बदाम ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम। तो अर्जुन क्या देखता है कि बिना मेरे मारे ही भीष्म पितामह द्रोण कर्ण ये वो सब के सब मरे पड़े। विराट स्वरूप का वृतांत आपने सुनाई है ना गीता में, सब मरे पड़े हैं। मैंने तो किसी को मारा नहीं, मैंने तो धनुष को भी छुआ ही नहीं, और ये सब तो मरे पड़े हैं। भगवान ने विराट स्वरूप दिखा के और क्या किया है। तो पूछा आप तो कह रहे थे कि तू युद्ध कर, भगवान कृष्ण से पूछा आप तो कह रहे थे अभी कि तू युद्ध कर, तो फिर युद्ध करने की क्या जरूरत है, ये तो सब पहले से ही मरे पड़े हैं। बोले ये तो मैं तुझे दिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैं तो तुझे निमित्त बना रहा हूं। भले आदमी तू क्या समझता है तू मारेगा इनको। भैया जी आप निमित्त बने हुए हैं, बुलाया तो आपको भगवान जगन्नाथ ने है। आप भूल रहे हैं आप अपने सौभाग्य को, शायद आपको पता नहीं हो, आपका नाम गिनीज बुक में लिखा जा चुका है। अब आप पूछेंगे गिनीज बुक कहां से आ गया, ये क्या बोला। देखिए भारत की आबादी 140 करोड़, अगर 1% व्यक्तियों में से आपकी गिनती हम करें तो कितने हो गए, 14 लाख रुपए, 14 लाख व्यक्ति। क्या आपको लगता है कि 7 रात 14 लाख व्यक्ति इंडिया के यहां सोए होंगे। कोई 1 दिन आया, कोई 2 दिन आया, कोई 3 दिन आया। ये तो जो कथा भागवत के साथ में चलते हैं वही व्यक्ति 7 दिन रुक पाते हैं। इस नाते आपको उन्होंने बुलाया और आपका नाम अमर कर दिया, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। पहले ही दिन हमने कहा था कि धाम में कथा का मतलब है कि उन्होंने याद किया कि जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे अपने हैं, वो आ जाओ। जैसे पुरखे बुलाते हैं कभी कभी, भाई सब, कोई कलकत्ता है, कोई बंबई है, कोई सूरत है, कहीं भी है, सब लोग दिवाली पे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, एक साथ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद सब चले जाना। भगवान भी वही कह रहे हैं, उन्होंने बुलाया है। भाई आप अपने सौभाग्य के बारे में आपको पता नहीं, आपको नहीं लग रहा, लेकिन सत्यता यही है कि अच्छा इन माता जी को हो सकता है इनके पास मोबाइल हो, जरूरी नहीं कि उनको मोबाइल नंबर याद हो। मोबाइल नंबर याद न होने से भी काम तो मोबाइल ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत से लोगों को मोबाइल नंबर अपना नहीं मालूम, काम वो ही कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे केवल निमित्त बना रहा हूं, निमित्त मात्र भव सत्य साचना, केवल तेरे को निमित्त बनाया है। अगर तू नहीं चाहेगा तो ये जो तेरे गांडीव तेरे कंधे पर है ना, वो इसके कंधे पर होगा। ये नहीं चाहेगा तो ये गांडीव इसके कंधे पर होगा। मुझे पता है कि मुझे किसको निमित्त बनाना है और किसको गर्त में धकेलना है। भगवान को कहां पर कहां गोटी फिट करनी है। और आजन आप जो मेरा इलाज करने को कह रहे हो, उससे आपको क्या मिलेगा, आपकी किस समस्या का समाधान हो जाएगा। इस शरीर के मर जाने से मेरी चाल तो नहीं बदल जाएगी। शरीर मरेगा ना, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो मेरी चाल तो नहीं बदल जाएगी। आपको क्या मिलने वाला है। मैं तो कभी तेज और मंदा इसलिए चलता हूं कि मुझे इन कीड़े मकोड़ों में भी तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो रघुगण घबरा गया, ये तो कोई आत्मवेत्ता पुरुष है, मैं तो उसे पागल समझ रहा था। कपड़े फटे टूटे, शरीर हट्टा कट्टा, पता नहीं कब से नहाए, पता नहीं कब से नहीं नहाए, तो मैं तो आपको पागल समझ रहा था। और इनको तो कीड़े मकोड़ों में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और पालकी से कूद पड़ा। ये तो कोई आत्मवेत्ता पर, ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि मुझे तो इन कीड़े मकोड़ों में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और कूद पड़ा और पैरों में पड़ गया। पैरों में पड़ के, और राजन भगवान आप कौन है, आप कहीं भगवान ही तो सामने साक्षात नहीं आ गए, आप कहीं वो संत तो नहीं है, आप कहीं वो संत तो नहीं है, कहीं भगवान कपिल ही तो मुझे रास्ते में उपदेश देने के लिए नहीं आ गए गंगा सागर से चलकर। तब इन्होंने कहा राजन ये सोच आपकी इसलिए बन गई है कि आप अपने आप को शरीर मानकर जी रहे हैं। अगर आप अपने आप को आत्मा मान लें तो ये सोच आपकी भी यही हो जाएगी। फिर आपको मुझ में भी भगवान के ही दर्शन होंगे, और ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनमें भी आपको भगवान के ही दर्शन होंगे। राजन लहू मांस हड्डी चर्बीले, हमारे शरीरों में क्या है, लहू मांस हड्डी चर्बीले, ये चमड़ी की देह बनाई है, भीतर देखो तो घिन आवे। चमड़ी उतार दो तो क्या क्या लगता है,
कभी एक्सीडेंट के बाद में देखो उसकी पोजीशन। भीतर देखो तो घिन आवे, बस ऊपर की चिकनाई है। लार पीव मल मूत्र पित्त खब पित्त कफ नकली खूंटी पर खोटा है। पतली मोटी नस कीड़ों से भरा अधम यह लोटा है। राम सुखदास जी कहते थे, जरा सा अपने शरीर को खुरच के देखो तो सही, जिसमें तुम फूले फूले कुप्पा बने फिर रहे हो। भरा अदम यह लोटा है, अगर कहीं खुल जाए तनिक ये, तो थू थू नाक सिकोड़ोगे। सड़े गले या जले भुजे तो देख के मुखड़ा मोड़ोगे। राजन, ये मल से उपजा, कहां से उपजा है? मां के शरीर से जब बाहर आए थे तो कितना मल से उपजा, मल में लिपटा। मन मलिन तन भूरा है, ये जो सफेदी है ना, बस ये ऊपर ही ऊपर की है। मन मलिन तन भूरा है, फिर क्यों ओ अज्ञानी बंदे इस पर यूं मगरूरा है। क्या बात है, हम अपने आप को तोप समझे बैठे, सारी पोल खोल के रख दी है कभी ने। फिर तू क्यों अज्ञानी बंदे इस पर क्यों मंगरूरा है। राजन, वहां क्या पाओगे आप? वहां जाकर पाओगे क्या जो वहां जा रहे हो आप? गंगा सागर, गंगा सागर आप जैसे लोगों के लिए नहीं है जो अपने आप को शरीर में जी रहे हैं। गंगा सागर आत्मज्ञानी के लिए, आत्मविद्या के लिए। भगवान कपिल जब सांख्य योग का आपको उपदेश करेंगे तो आपके पल्ले पड़ेगा क्या? आज भी देख लो आप, गीता का उपदेश जगह जगह हो रहा है, गीता के कैंप जगह जगह लग रहे हैं और लोग खूब माला माल हुए चले जा रहे हैं। और श्रोता वो कह रहा है, भाई तुम शरीर नहीं हो, जैसे हमने कल बताया था, भाई शरीर नहीं है तो फिर काहे की पत्नी मेरी है? शरीर नहीं तो बेटा कहां मेरा हुआ फिर? अब वो तो करोड़ों बना के ले जाते हैं, सामने वाले यों की तो बने रह जाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है गीता गृहस्थ व्यक्ति के हाथ के मतलब की चीज है ही नहीं। गीता वैराग्यवान व्यक्ति के मतलब की है, उसी के गले में उतरेगी। लेकिन हाई फाई लोग जाते हैं, हाई फाई कैंप लगते हैं, बात कहीं आगे बढ़ती नहीं है। अब बोलिए महाराज, मैं माफी चाहता हूं, मुझसे भूल हो गई और पैरों में गिर के पड़ गया। भगवान, मैं कोई पागल समझ लिया था मैंने आपको, अब मुझे कुछ उपदेश करो जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। तो एक ही तत्व कहा है राजन, ये अभिमान छोड़ करके कि मैं रहुगढ़ हूं, मैं इस पृथ्वी का राजा हूं, अपने आप को पहचानो। तुम ईश्वर की खोज में निकले हुए हो, जबकि तुमने अभी स्वयं को ही नहीं खोजा है। पहले खुद को तो खोज लो राजन, तब तो ईश्वर मिलेगा। अभी तुम्हें तुम्हारा नाम पता नहीं और तुम रिजर्वेशन कराने चले जा रहे हो, तो फॉर्म में भरोगे क्या? नाम पता नहीं तो फॉर्म में भरोगे क्या? ईश्वर अगर खोज लिया, स्वयं को यदि खोज लिया, तो ईश्वर तो मिला ही हुआ है, उसे खोजने को कहां जाना? ईश्वर तो हमारे अंदर है ही ना। अगर अपने आप को खोज लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो ईश्वर तो मिला ही हुआ है। वहां जाके करोगे क्या? और बिना खोजे स्वयं को लाख सर पटक लो, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। राजन, अब आए तत्व पर। तुम तो केवल एक छोटे से देश के राजा हो, मैं इस पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। कल सुना, ऋषभदेव जी के बाद में चक्रवर्ती सम्राट भरत जी हुए हैं। भरत जी चक्रवर्ती सम्राट थे, इसीलिए तो इस पृथ्वी का नाम भारत पड़ा। कल भी ये सुनाया था। तो बोला, मैं तो इस पूरी पृथ्वी का राजा था, लेकिन एक मृग बालक से जरा सी आसक्ति कर बैठा और परिणाम में मृग बना, पशु जन्म लेना पड़ा। 2 पाया से चौपाया बन गया। आप इतनी आसक्ति लेकर के और
विषयों से विरक्त होकर मैं आराधना में ही लगा रहता था। केवल एक भूल हुई, अथो अहंजन संगाद संगो विशंक मानो व्रतस्य रामी। इसलिए मैं अब असंग भाव से इस जन्म में घूमता हूं, न भाई से बात करता, न पिता से बात करता, न आपसे बात करता, मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखता। क्यों? कि पता नहीं कब कोई भूल हो जाए और किस में आसक्ति टिक जाए। जब हम कहते हैं कि परिवार में रह के आसक्ति नहीं छूट सकती, उसके पीछे कारण ये है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो अपने आप को पहचानो और अपना कल्याण कर लो। इस तरह भटकने से कोई फायदा नहीं। हम कथाओं में जाते हैं, धामों में जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन उस पर अगर अमल नहीं है तो आना जाना जस्ट लाइक एक टूरिज्म हो गया, टूरिज्म हो गया, पिकनिक हो गई। बाकी जो कल्याण जो सोच रहे थे कि भाई ये मानव जन्म मिला है, इससे कुछ प्राप्ति करनी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब इनके उपदेश सुन करके ज्ञान चक्षु खुल गए।